खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। साइबर फ्रॉड के मामले में 4 शातिरों को दबोचा। 50 सिम और 13 मोबाइलों सहित नकदी भी की बरामद। हनुमान सर्किल के पास हुई कार्रवाई। शिकारियों की घुसपैठ की आशंका के चलते सरिस्का में बढ़ाई सतर्कता। वहीं ट्रेन की चपेट में आकर राजगढ़ के पास पैंथर की गई जान। रोडवेज में गबन रोकने के लिए सिविल डिफेंस से नियुक्त होंगे कंडक्टर। सारथी के स्थान पर मिलेगी नियुक्ति। और ADG ने अपराध नियंत्रण को लेकर दी हिदायत। खैसल तिजारा जिले का किया दौरा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर की NEB थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CO सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली थी कि हनुमान चौराहे के समीप एक थार गाड़ी में बैठे 4 शातिर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। इसके बाद ASI अजय शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 50 सिम, 13 मोबाइल, करीब 20,000 की नकदी और एक थार गाड़ी बरामद की है। पकड़े गए शातिर वसीम, राघवेंद्र, सोहेब और वारिस से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में DST टीम की अहम भूमिका रही। ये कार्रवाई की गई थी जिसमें NEB पुलिस की माननीय थाने की टीम थी अजय जी के निर्देशन में, प्लस DST हरविलास जी उसमें इंचार्ज है। तो उन्होंने आज 11 तारीख को सुबह करीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जवाहर नगर पे कुछ लोग हैं जो सिम का आदान प्रदान कर रहे हैं, और सिम का आदान प्रदान भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो एक रणनीति बना के इन दोनों टीम ने उनके दबिश दी, उनको घेराबंदी करके पकड़ा। तो उनके पास से 13 मोबाइल, 20,800 रुपये और 50 सिम कार्ड बरामद हुए, और वो एक थार गाड़ी में बैठे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो ये तो विभिन्न सिम जिन्होंने जो आसाम से मंगाई थी उसके जरिए ये साइबर फ्रॉड करते हैं, और साइबर फ्रॉड से जो पैसा अर्न होता है उससे ये USDT के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो इनका अपराध है बेसिकली साइबर फ्रॉड की श्रेणी के अंदर आता है। और अलवर पुलिस ने ये बेहतरीन कार्रवाई करके कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि साइबर अपराध असहनीय, इंटॉलरेबल है। ये कब से कर रहे थे, ऐसा कुछ अभी तक बताया हो? कितने ठगी कर चुके हैं, कुल आंकड़े अभी तक शुरुआत में पूछताछ में सामने आए हो? ये काफ़ी लंबे टाइम से इस तरह के साइबर फ्रॉड, ये साइबर अपराध कर रहे हैं। और रही बात कि इन्होंने अब तक कितना कर दिया, ये जांच का विषय। और अभी मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो अभी अग्रिम अनुसंधान के अंदर ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि इन्होंने कितने रुपए का, कितने उसका इन्होंने साइबर अपराध किया है। कौन कौन आरोपी गिरफ्तार किए इसमें टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार किए, जिसमें वसीम, राघवेंद्र, शोएब और वारिस, ये 4 इसमें आरोपी हैं, मुख्य आरोपी। पूछताछ में पता लगा इस सिम आसाम से किस माध्यम से, फिर किस आदमी के माध्यम से मंगवाई जा रही है? इसमें अभी जांच चल रही है कि इन्होंने पर्टिकुलरली आसाम को ही क्यों चूज किया। कि बेसिकली इनका एक कहना यह है कि आसाम में जो सिम है वो बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाती है। राजस्थान गवर्नमेंट के काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं जिस कारण से इनको सिम इजीली नहीं मिल पाती है। इनको प्रॉपर ID और प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और आसाम में ये वहाँ से सिम थोड़ा सा इजीली किसी चैनल से मिल जाती है। सरिस्का बाग परियोजना में होली पर्व और त्योहारों को देखते हुए शिकारियों की घुसपैठ को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए टीम गठित कर दी गई है। DFO अभिमन्यु सारण के अनुसार कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है। वन कर्मचारियों को हर बीट पर तैनात रहने एवं दिन रात गश्त के लिए पाबंद किया गया है। वनपाल रामवीर गुर्जर ने बताया कि होली जैसे पर्वों के दिनों में शिकारी कई तरह की गतिविधियां करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरिस्का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। को देखते हुए सरिस्का प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है। DFO अभिमन्यु सारण जी ने विभिन्न रूटों को निर्धारित कर सभी रेंजर्स को, सभी ACFO को पाबंद किया हुआ है, क्योंकि होली के त्यौहार पर शिकारी या अवैध काम करने वाले व्यक्ति फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। जंगल में अवैध रूप से घुसने का, कई तरह की अवैध गतिविधियां करने का प्रयास करते हैं। सरिस्का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
अकबरपुर रेंज में एसीएफ साहब अंकुश कुमार जी ने विभिन्न रूटों का निर्धारण कर रेंजर राजेंद्र शर्मा जी को पाबंद किया है। प्रत्येक नाके प्रत्येक बीट की स्वयं निगरानी करें। 24 घंटे प्रत्येक बीट की और प्रत्येक नाके की रात्रि गश्तों की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। मैं रामवीर गुजर, वनपाल, नाका किशनपुर, रेंज जगपुर। गौरतलब है कि रविवार को सरिस्का सदर में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक बोलेरो में 7 लोगों को पकड़ा था। उनसे लगभग 30 ग्राम गुग्गुल गम जब्त किया गया था। और वहीं राजगढ़ बांदीकुई सड़क के मध्य स्थित गोट गांव में ट्रेन की चपेट में आने से एक नर पैंथर की मौत हो गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि सूचना मिलने पर सहायक वनपाल दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे। यहां रेलवे लाइन के पास पैंथर मृत पड़ा था। संभावना है कि पैंथर रेल की टक्कर से घायल होकर वहीं मर गया। मृत नर पैंथर का शव करीब 2-3 दिन पुराना था और उम्र करीब 2.5 वर्ष थी। शव को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय राजगढ़ लाया गया, जहां वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल मीना सहित डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता और डॉक्टर अभिषेक कुमार मीना ने मृत पैंथर का पोस्टमार्टम किया। इस मौके पर तहसीलदार वीपी सिंह नेरुका, एएसआई हीरालाल और सहायक वन संरक्षक प्रशांत कुमार गौड़ आदि मौजूद रहे। किसी ग्रामीण का मेरे पास फोन आया कि कोट में एक खेत में पैंथर मरा पड़ा है। तो मैंने सूचना पे दिलीप कुमार सहायक वनपाल को भेजा। तो पैंथर अपने रेलवे लाइन के पास में पड़ा हुआ था, जिससे जो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रेल की टक्कर से घायल होकर वहीं मर गया, जिसको रेंज कैंपस में लाया गया और मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया। और उसके बाद में सभी तहसीलदार अपने सीआई साहब और मेडिकल बोर्ड के सामने उसको दाह संस्कार किया। एक और अलवर शहर के कई इलाकों में पानी का संकट बना हुआ है। वहीं हसन खां टी पॉइंट पर लीकेज राइजिंग लाइन से हर दिन गंदे नाले में लाखों लीटर पानी बह रहा है। लीकेज समय पर दुरुस्त हो जाता तो हजारों लोगों को पानी मिल सकता था, लेकिन पीएचडी के अफसर और कर्मचारियों ने परवाह नहीं की। क्षेत्रीय निवासी अनिल यादव ने बताया कि हसन खां टी पॉइंट पर राइजिंग लाइन में कई दिनों से लीकेज है। इस वजह से भारी मात्रा में पानी बर्बाद होता है। मंगलवार सुबह भी यहां तेजी से पानी बहता मिला। दूसरी ओर वार्ड 65 और 61 के लोगों को पूरा पानी भी नहीं मिल पा रहा। कुल मिलाकर इस तरह के उदाहरण जलदाय विभाग की कार्यशैली को दर्शा रहे हैं। एक ओर सरकार अलवर में पानी लाने की नई योजनाएं बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर लापरवाह कर्मचारी पानी की बर्बादी नहीं रोक पा रहे। अलवर रोडवेज में गबन के मामले रोकने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। कंडक्टरों की कमी को दूर करने के लिए अब बस सारथी की जगह सिविल डिफेंस से कंडक्टर लगाए जाएंगे। रोडवेज मुख्यालय की ओर से मत्स्य नगर आगार में 20 सिविल डिफेंस के कंडक्टर नियुक्त होंगे। इसके लिए मत्स्य नगर आगार ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। आगार के प्रशासन प्रबंधक संजय चौधरी ने बताया कि इस आगार के लिए 37 बस सारथी स्वीकृत हैं। इनमें से 21 बस स्टैंड पर लगे हुए थे और 4 ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। इस प्रकार अब 17 बस एजेंट बच गए हैं। वहीं 20 बस सारथी के स्थान पर अब 20 सिविल डिफेंस के कंडक्टर लगाए जाएंगे। इन्हें बैज और लाइसेंस भी दिए जाएंगे। प्रत्येक कंडक्टर को 15,340 रुपए मासिक मेहनताना मिलेगा। साथ ही हर महीने प्रत्येक कंडक्टर को 35,000 रुपए इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन की अमानत राशि और टिकट राशि जमा करानी होगी। रोडवेज के अंदर परिचालकों की कमी को देखते हुए मुख्यालय द्वारा सिविल डिफेंस के रूप में मत्स्य नगर आगार को 20 परिचालकों की स्वीकृति जारी की गई है। वर्तमान में मत्स्य नगर आगार के अंदर स्वीकृत संख्या 37 है बस एजेंटों की। तो एजेंट पूरे नहीं होने के कारण मुख्यालय द्वारा 20 सिविल डिफेंस वाले परिचालकों के लिए और स्वीकृति जारी की गई है, ताकि रोडवेज का संचालन भली भांति चल सके। इस एवज में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय में नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा वहां पर हमारे द्वारा संपर्क किया और पत्र देकर आए थे। वहां से हमें 20 डिफेंस वाले जो है सिविल डिफेंस वाले परिचालक के रूप में मिल सके, ताकि संचालन बढ़िया हो सके। इसके लिए इसमें भी आपके 18 से और 50 साल की आयु होनी चाहिए। और मानदेय इनका क्या है, हमारे यहाँ पे पर डे का प्रतिदिन का मानदेय क्या है इनका 15,000 नहीं पर मंथ
767 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। और इनके मशीन के पैसे हैं जो आपके जो जमा होंगे वो 15,000 रुपये तो इनके होंगे सुरक्षा राशि के, और रिटाइम मशीन होती है जो टिकट काटने की, उसके हमारे 20,000, टोटल 35,000 रुपये इनको जमा कराने पड़ेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बसंत ने खैरतल तिजारा जिले में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खैरतल स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परेड की सलामी ली। वहीं क्षेत्र में बढ़ते अपराध और इसकी रोकथाम पर एडीजी बंसल और एसपी मनीष चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग भी हुई। इसके बाद एडीजी ने किशनगढ़ बास थाना परिसर और डीएसपी कार्यालय पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर लिया। यहां निरीक्षण के दौरान एसपी मनीष चौधरी सहित एएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण मौजूद रहे। अलवर शहर के एनबी थाना अंतर्गत अनाज मंडी में गत देर रात एक युवक को चोर समझकर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। यहां लोगों ने राजभट्टा निवासी 38 वर्षीय चिरंजी लाल को पकड़ रखा था। इसकी पिटाई होने की वजह से पुलिस ने उसका उपचार करवाया। वहीं इस व्यक्ति का कहना है कि वह खाने की तलाश में मंडी पहुंचा था और पूर्व में वह मंडी में ही पल्लेदारी का काम भी करता था। उधर पुलिस युवक से पूछताछ करने में जुट गई है। जरिए टेलीफोन इतला मिली कि मंडी परिसर में रात्रि को एक अज्ञात व्यक्ति भड़काया था, जिससे पलदार व गार्डों ने मालूमात किया तो वे अपना आप को पहले मंडी में 1.5 साल पहले मजदूरी करना बताया। जो रात्रि का समय होने के कारण पलदार और गार्डों ने पूछताछ करी तो उनसे अभद्रता से पेश आने पर उनके साथ आपस में मारापीटी एक दूसरे पर की है। उसके बाद हम मौके पर पहुंचे। नारायण पुत्र चिरंजी पुत्र नारायण, जाति कोली, उम्र 38 साल, निवासी राजभट्टा का होने वाला पाया गया, जिसको मंडी से लेकर जीएच अलवर में दिखाकर फौजदारी कार्रवाई भी आए थे मंडी में, क्या करने आए? ये बताया नहीं। मैं तो ये कह रहा है कि मैं नशे पट्टे में आ गया था। चोरी वोरी करने का इरादा था? अब ये तो साहब खुद ही बताएगा, पूछताछ अधिक करने पर मालूम चलेगा। तो क्या रात को घुस गया था मंडी? रात में 2:30-3 बजे की बता रहे थे गार्ड और चौकी में पल्लेदार। क्या कर रहा था अंदर घुस के? अब पता नहीं क्या कर रहा है, तो वही बताएंगे। हमें तो सवेरे सूचना दी जब पहुंचे। आपसी कहासुनी के चलते दो पक्षों में विवाद के चलते 3 लोगों को चोटें आई हैं। मामला अलवर के ग्राम बहाला का है। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी रामकिशोर अपने घर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान उसके पड़ोसी ने रामकिशोर के घर के सामने आकर गाली गलौज शुरू कर दी। अक्सर उसी तरह की हरकतें होने से परेशान रामकिशोर ने इस पड़ोसी को डंडे से हल्का सा मार दिया। आरोप है कि इसके बाद कई लोग लाठी डंडे लेकर उनके घर पहुंच गए। साथ ही नवल सिंह, रामकिशोर और उनके भाई के साथ मारपीट की। फिलहाल घायलों का उपचार अलवर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इंदिरा कॉलोनी बहाला, तो मैं उसका एक ताऊ है वो काला बहरा है, तो वो आके रोजीना की मेरे को कभी ये करवा दो कभी वो करवा दो, इशारे में गाली गलौज दे देता। आज सुबह घर की बात है, तो मैं घर से आ रहा था तो उसने हमारे घर के सामने आके गाली गलौज करने लग गया। मैं थाने में पहुंचवा दूंगा, ये करवा दो। मैंने उससे कहा कि जाओ आप, कोई बात नहीं। फिर उसने मेरा धक्का दिया। मैंने उसने एक हल्की सी लौट डंडे की वो लकड़ी का फेड़ा था उससे मैंने दे दी उसके, कोई बात नहीं। उसके बाद ये सोनू, रवि, नरेश, पांची, उनकी बहू तो प्लानिंग करके आए थे। मैं खाट पे लेटा हुआ था, छोटा भाई बगल में बैठा हुआ था, तो उनकी रिपोर्ट ले लिए, हमारी अभी रिपोर्ट नहीं ली। आज हमला किया आपके ऊपर करवा के, किस चीज से हमला? 9:30 वो आए थे, फिर डंडे वंडे इंश्योरेंस से मेरे फटा पड़ा है। घटना कब की है? 9:30-10 बजे की आज की। ये अब कहाँ भर्ती कराया फिर आपको? अभी सरकारी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन भी होया पड़ा है, इसमें लाद दिया। हाँ, मेरे खूनों की उल्टी आने लगी। 2 कितने लोग घायल हुए? 2। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशोर। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजी मोहनलाल सोनी ने इरादा बाल गृह का निरीक्षण किया। यहां रिकॉर्ड के अनुसार उपस्थिति पंजिका में कुल 20 बालकों का नाम दर्ज मिला, जिनमें से मौके पर 7 बालक उपस्थित मिले। जानकारी दी गई है कि 13 बच्चे स्कूल गए हुए हैं। वहीं यहां रहने वाले बच्चों की स्वास्थ्य जांच गत 6 मार्च को डॉक्टर प्रगति मित्तल द्वारा किया जाना पाया गया। उधर यहां उपस्थित अनुराग सिसोदिया द्वारा अवगत करवाया गया कि गृह में आवासित 4 बच्चों के संबंध में कोई विवरण नहीं मिला है। साथ ही शेष बच्चे पुनर्वास योग्य बताए गए हैं।
सचिव सोनी ने इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए, जिन्हें शीघ्र बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से पुनर्वास करवाए जाने के संबंध में श्री सोनी के द्वारा मौके पर ही निर्देशित किया गया। गौरतलब है कि पिछली बार निरीक्षण के दौरान सामने आए एक केस के संदर्भ में छपरा बिहार निवासी एक बच्चे को उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है। अलवर में कई जगह श्वानों के काटने से लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आ चुकी है। पिछले करीब एक सप्ताह में अपना घर शालीमार, स्कीम 2 और जेके नगर आदि क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं के बाद पशु प्रेमियों के साथ पीड़ितों का विवाद भी हुआ था। साथ ही परेशान लोगों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी। उधर इसी क्रम में एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आवारा श्वानों को पकड़कर उनके बंध्याकरण या नसबंदी का निर्णय लिया गया। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका इसके लिए प्रशिक्षित दलों का गठन कर पशु चिकित्सकों से यह प्रक्रिया करवाएंगे। आयुक्त के अनुसार फिलहाल 100 श्वानों के बंध्याकरण और टीकाकरण के लिए प्रति श्वान करीब 1220 रुपए का बजट मंजूर हुआ है। वार्ड 56 स्थित जेके नगर में इसी उद्देश्य से 5 श्वानों को पकड़कर पशु चिकित्सालय भिजवाया गया। उधर बैठक में एडीएम सिटी बीना महावर, पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर रमेश मीणा सहित डॉक्टर सरजीत सिंह, डॉक्टर प्रदीप सिंह और विभिन्न संगठनों से जुड़े दिवाकर शर्मा, विवेक जायसवाल और प्रदीप नरूका आदि शामिल थे। अलवर में वन विभाग द्वारा पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल तैयार करवाया गया है। यह हर्बल गुलाल शहर के नंगली सर्किल और ज्योतिबा फुले सर्किल पर बिक्री के लिए रखवाया गया है। वन विभाग के कर्मचारियों किशन लाल और मोहम्मद अमीर ने बताया कि मिनी सचिवालय और बस स्टैंड के पास भी बिक्री के लिए स्टॉल लगाई जाएगी। पलाश के फूलों से गुलाल तैयार होता है। सरिस्का से जुड़े अमृतवास गांव के पास चूहर सिद्ध में पलाश के पेड़ बड़ी संख्या में हैं। प्राकृतिक गुलाल बनाने के लिए गांव से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद महिलाओं ने मिलकर हर्बल गुलाल समिति के नाम से 11 सदस्यों की टीम बनाई, जिसने इस साल 3 क्विंटल गुलाल बनाया है। सर, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है वो समिति बना रखी है हमने अमृतवास। तो अमृतवास में जो बेरोजगार महिलाएं हैं और उसमें जेंट्स भी हैं, उनको रोजगार देने के लिए अब मार्च अप्रैल में ये पलाश का फूल आता है और उसको इकट्ठे किया जाता है और उसको इकट्ठा कर उसको पानी में भिगोकर और फिर सुखाया जाता है उसको। फिर उससे इसको चक्की से पीसकर ये गुलाल बनाते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है गुलाल, और ये कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल बढ़िया गुलाल है। इसको बनाने के लिए जो उपकरण लगते हैं, कोई मशीन भी है, वो कौन देता है? वो डिपार्टमेंट सरकार, हाँ सरकार देती है वो। और चक्की वगैरह जो है वो पतीला है, जैसे बर्तन है पूरे। या रेंज द्वारा डेफो द्वारा लगाया गया। अलवर बनता कैसे? बनता कैसे? बनता ऐसे है साहब, वो है फूल तोड़ के लाओ पहले तो छीला का पलाश का, उससे जब उबाला जाता है, उबाल के नहीं तब ये ठंडा करके नहीं पानी है, फिर वो हम अरारोट मिलाओ जलानी, अरारोट मिला के नहीं तब वह सुखा के नहीं, अच्छा सुखा के नहीं, जब चक्की में पिसाया जाता है तब पैकिंग होएगी। अलवर में होली मिलन समारोह और फागोत्सवों की धूम है। इसी क्रम में महावर वैश्य महिला विकास समिति महावर छात्रावास की ओर से मंगलवार को कुशमार्ग स्थित महावर धर्मशाला में फागोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा भगवान राधा कृष्ण के गीतों पर भजन कीर्तन के साथ एक ही दूसरे को गुलाल से तिलक लगाकर फूलों से होली खेली गई। समिति अध्यक्ष शिवानी गुप्ता और सचिव संगीता ने आयोजन की जानकारी दी। भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ। वहीं सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद भगवान राधा कृष्ण के भजन गाए गए। वहीं होली के गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य भी किया। महावर महिला विकास समिति अशोक सर्वे की तरफ से हमारा ये होली समारोह हो रहा है। क्या क्या कार्यक्रम? हम लोगों ने भगवान की सबसे पहले सब आगंतुकों का तिलक लगा के मौली बांध के स्वागत किया। उसके बाद भजनों की संध्या में सबने भजन गाए, फिर होली के गीत गाए, सबने रंग गुलाल से फूलों से होली। मैं अध्यक्ष शिवानी गुप्ता, महावर महिला वैश्य विकास समिति नंगले सर्किल की तरफ से हम फाग उत्सव आयोजित कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम किए गए? होली के गीत है और सब भगवानों के गीत, मैंने तिलक लगा के सबके मोली बांधी है और नृत्य भी हुआ है। सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सबके गुलाल रंग लगाया है और उसके बाद जलपान की व्यवस्था है और उसके बाद प्रसाद वितरण किया।
लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य की साधारण सभा के साथ होली मिलन समारोह डॉक्टर एस.सी. मित्तल के सिलीसेड स्थित फार्म हाउस पर आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ भगवान गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम संयोजक सरोज बंसल एवं लक्ष्मी अग्रवाल ने चंदन तिलक एवं पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया। यामिनी गुप्ता द्वारा ध्वज वंदना एवं लॉयन प्रार्थना का पाठन किया गया और विश्व शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर प्रेसिडेंट एमजेएफ डॉक्टर मंजू अग्रवाल ने अपने विचार रखे। वहीं सचिव सुधा अग्रवाल ने कार्यों का ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जबकि रीजन सांवरिया के चेयरपर्सन गिरीश गुप्ता ने बताया कि रीजन कॉन्फ्रेंस के लिए 3 मई की तारीख तय की गई है। उधर इस वर्ष का होली मिलन समारोह अनूठे ढंग से मनाया गया। इस दौरान शादी के 50 वर्ष पूरे होने पर घनश्याम अग्रवाल एवं उनकी पत्नी सुधा अग्रवाल के अलावा दूसरे दंपति राकेश गोयल और बबीता गोयल को शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और गेम्स भी हुए, जबकि प्रहलाद प्रसाद गुप्ता ने सभी को गमले में लगे पौधे वितरित किए। विधानसभा में देर रात वन मंत्री संजय शर्मा अस्वस्थ हो गए। वे एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी चिंतित नजर आए। देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर के 30 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी विकसित की गई है, जिसका लोकार्पण 7/10/2024 को माननीय प्रधान अध्यक्ष जी पानी की व्यवस्था करा दिया। पानी पीने के बाद संजय शर्मा ने फिर से अपनी बात शुरू की, लेकिन कुछ देर बाद साथी विधायकों के कहने पर वे बैठ गए। बाद में कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बाबूजी, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघिन रानी द्वारा दिनांक 10/5/2024 को जन्मे शावकों की देखभाल नहीं करने पर उनके उद्यान पानी पियो। आ गया पानी आ गया। भारतीय जन सेवा संस्थान द्वारा अलवर के रंजीत नगर में संचालित महावीर विशेष विद्यालय में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान विशेष योग्य जन बच्चों ने राधा कृष्ण जी के भजनों पर होली के गीत प्रस्तुत किए। सभी ने उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं अतिथियों ने बच्चों के साथ फूलों से होली खेली, साथ ही एक दूसरे को गुलाल अबीर का तिलक लगाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालीवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोक चंद जैन रहे, जबकि अध्यक्षता पोपटलाल जैन ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र जैन ने किया, जबकि कार्यक्रम संयोजिका रजनी जैन ने सभी का आभार जताया। श्याम बाबा की भव्य शोभा यात्रा सोमवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस यात्रा में लगभग 500 से 600 श्रद्धालु शामिल हुए, जबकि यात्रा के आयोजक सीए नरेश गुप्ता रहे। यात्रा स्कीम आर्ट एक्सटेंशन स्थित उनके निवास स्थान से श्याम मंदिर तक पहुंची। वहीं इसमें गौशाला से जुड़े गौरक्षकों का भी विशेष योगदान रहा। वहीं आयोजनकर्ता अरुणा गुप्ता ने कार्यक्रम की बागडोर को संभाला। इसके बाद श्रद्धालुओं ने चेतन एनक्लेव स्थित श्याम मंदिर पहुंचकर बाबा के चरणों में निशान अर्पित किए। इन निशानों को वे बाद में अपने घरों में स्थापित करेंगे। वहीं इस वर्ष यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही। हमने आज यहाँ से यात्रा निकाली है श्याम बाबा की, और हमारे से कम 450-500 आदमी हमारे घर से निवास से यात्रा चैतन्य एनक्लेव श्याम मंदिर में गई है। और काफ़ी वहाँ पे हमारे विशेषकर गौरक्षकों ने, जो जिससे मैं गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने बहुत मदद की है हमारी, और सभी को बहुत ही बढ़िया से संपन्न काम हुआ है। किस जगह से यात्रा निकाली गई है और कितने लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं? यहाँ से 450-500 आदमी सम्मिलित थे, और यहाँ 25 स्कीम 8 एक्सटेंशन से यात्रा निकली थी, और चैतन्य एनक्लेव मंदिर में श्याम मंदिर में गई है। कौन सी यात्रा थी इस बार? ये 3rd यात्रा है। हम जो जा रहे हैं अभी 3rd यात्रा है। कायस्थ सभा अलवर के महिला संगठन द्वारा चित्रगुप्त छात्रावास में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्ष अविनाश माथुर ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही फूलों की होली खेली गई। अलवर की किशनकुंड पर्यावरण समिति द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारतीय टीम की जीत पर आतिशबाजी की गई। भारत ने न्यूजीलैंड टीम पर 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में समिति सदस्यों ने मिठाइयां वितरित की, साथ ही पटाखे भी चलाए। आज हमारी किशनकुंड पर्यावरण समिति के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबके हाथ में लड्डू है। ये लड्डू जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराया है, उस खुशी में ये लड्डू बांटे जा रहे हैं। और हमारे समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र पवार जी
ने इस खुशी में सभी को लड्डू खिलाने का निर्णय किया है। और हमारे साथ जैसा कि आप मेंबर्स हैं, मैं सबसे आपका परिचय कराना चाहता हूँ। ये अपना परिचय खुद देंगे। ये हमारे मैं कुंज बिहारी सोनी, जो पर्यावरण समिति का सदस्य हूँ। मैं ओम प्रकाश सोलंकी। मैं भूपेंद्र पवार। मैं प्रवेश जैन, पर्यावरण समिति सदस्य। मैं नारायण लाल, पर्यावरण समिति की सदस्य। मैं राजू सैनी, पर्यावरण समिति के सदस्य। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं हम खेड़ली की, जहां स्थित उप जिला अस्पताल का CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ और अन्य रिक्त पदों को लेकर उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार को पत्र भेजा जा चुका है। उन्होंने झोला छाप डॉक्टर एवं फर्जी लैब संचालकों को लेकर बताया कि इसके लिए बनी टीमें लगातार कार्रवाई करती हैं, लेकिन यह लोग नाम बदलकर नियमों की आड़ में दुकान खोल लेते हैं। वहीं जल्द ही जांच लैबों के रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 24 मार्च को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया जाएगा। इसे लेकर CMHO ने BCMO डॉक्टर रविराज सहित अस्पताल स्टाफ एवं चिकित्सकों से भी चर्चा की। देखिए, आज केंद्रीय और कठोबर जो ब्लॉक है उसका हम दौरा सुबह से कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से एक तो जो आगे आने वाला समय है, गर्मी तेज आ रही है, तो मौसमी बीमारियों के लिए हम प्रिपरेशन के उसमें निकले हैं। एक तो आपके चिकित्सकों की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, सब देखने के लिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारे पास अभी टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चल रहा है, जो कि 24 मार्च को विश्व टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। तो उसमें हमारे कौन कौन सी पंचायतें इस ब्लॉक से आएंगी और अपन पूरे जो अलवर पुराना जिला है उसके हिसाब से हमने 244 पंचायतों को चिन्हित किया है। तो उन पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का अभियान जो चल रहा है उस संदर्भ में। दूसरा, हमारे यहाँ पर जिन संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, PHCs की बिल्डिंग खराब है या मरीजों के लिए बैठने की फर्नीचर कम है, तो वह जानकारी भी हम DCMO साहब से लेंगे, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें और मरीजों को उचित अनुपात में सुविधा दे सकें। खेड़ली अस्पताल पे गायने की बड़ी समस्या है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों को भी बहुत कमी है, विशेषज्ञ के चिकित्सकों की काफ़ी कमी है, पूरे राजस्थान में ही कमी है और अपने जिले में भी है। इसके लिए राज्य सरकार को समय समय पर हमारे द्वारा पत्र भेजे गए हैं और जिससे कि कैसे भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट अगर यहाँ आ जाता है, पदस्थापित होता है, तो हम उसके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे कि एनेस्थेटिस्ट है, ऑपरेशन थिएटर है, इसको जल्द से जल्द यहाँ पर सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश।
मालाखेड़ा में ग्राम पंचायत भंडोडी में सोमवार को रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ने की। इस दौरान कई विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। उधर उपखंड अधिकारी नवजोत कांवरिया द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। तहसीलदार मेघा मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर सरपंच जगदीश मीणा ने अधिकारियों को पंचायत क्षेत्र की समस्या से अवगत करवाया। उधर रात्रि चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत परसाकाबास में भी किया गया। समाज सेवी अलाउ खान ने बताया कि इस चौपाल में पंचायत क्षेत्र के लोगों ने अपनी जन समस्याएं रखी। मालाखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने और खुलने के दौरान दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतार लग जाती है। ऐसे में आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो रही है। रेलवे ओवरब्रिज की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके अलावा स्टेट हाईवे 44 पर बाईपास बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बावजूद अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर की ओर से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू नहीं करवाया गया है। उधर नगर पालिका के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट हाईवे 44 जो कि मालाखेड़ा क्षेत्र के बीच से जाता था, तो ज्यादा ट्रैफिक को देखते हुए मालाखेड़ा बाईपास बीजवाड़ होटल नटनीवाड़ा के लिए निकाला गया था, जो कि भाई ट्रैफिक का जाम फाटक पे बीजवाड़ फाटक पर फाटक लगने के बाद बहुत बड़ा भारी जाम लगता है। तो उस असुविधा को देखते हुए भाई पुलिया से सुविधा मिल जाएगी और जाम यहाँ पर नहीं लगेंगे, इसलिए वो पुलिया सैंक्शन करके बाईपास मालाखेड़ा से टीकाराम जूली के सहयोग से बाईपास निकला था। लेकिन अब प्रशासन इसकी देखरेख नहीं कर रहा है। प्रशासन बिल्कुल नवादर हुआ पड़ा है, जो कि पुलिया काफी दिन से सैंक्शन लेकिन पुलिया नहीं बन पा रही है। आए दिन मालाखेड़ा बीजवाड़ फाटक पर जाम की समस्या बनी हुई है। लंबे जाम हो जाते हैं, जिससे आम जनता को बड़ी परेशानी होती है। मैं प्रशासन निवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ सभी प्रशासन से कि इस पुलिया को शीघ्र से शीघ्र बनवा करके समस्या का समाधान किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 248A नटनी का 12 स्टेट हाईवे 44 से होकर स्टेट हाईवे 25 को जोड़ना है, जिसके लिए मालाखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी सैंक्शन है, लेकिन अभी तक यह कार्य शुरू नहीं हुआ है। यहाँ फाटक बंद होने के बाद जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट हाईवे 25, स्टेट हाईवे 44 व राष्ट्रीय राजमार्ग 244A जोड़ा जाता है। इसको लेकर बड़ी संख्या में वाहन दोनों तरफ कतारबद्ध खड़े हो जाते हैं, जहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों ने मांग उठाई है कि इसको शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाए। मैं अवधेश सिंह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नवाचार इस बार होली के त्योहार पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के सभी सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों को इस बार उन्होंने 5 प्रकार के गुलाल, 3 प्रकार की मिठाई और होली शुभकामना वाला प्रिंटेड कार्ड भिजवाया। साथ ही सभी से भाईचारे के साथ होली खेलने और पानी बचाने के लिए गुलाल एवं फूलों के उपयोग की अपील की है। सरपंच प्रतिनिधि राजेश कुमार, अलाउ खान, राजेंद्र कुमार, सुरेश चंद और पेमाराम सैनी आदि ने सीएम के नवाचार को सकारात्मक बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार सभी सरपंचों को गुलाल और मिठाइयाँ भेजी है और अपनी पंचायत में होली खेले, प्यार प्रेम से मनाए, यही संदेश मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। होली पर्व और रमजान को देखते हुए ग्रामीण सीईओ शिवानी और अकबरपुर थानेदार प्रेमलता ने सीएलजी की बैठक की। इसमें त्योहारों को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर चर्चा की गई। उधर ग्रामीणों ने बताया कि अकबरपुर कस्बे में 2 जगह होली दहन किया जाता है। वहीं हनुमान जयंती पर बगीची वाले हनुमान जी मंदिर में अलवर से शोभा यात्रा आती है, इसे लेकर पूरी व्यवस्था की जाती है। उधर समाज सेवी महेश पटेल ने 2.5 पैड़ी से नटनी का 12 तक गड्ढों के बारे में बताया। वहीं ग्रामीण ओम प्रकाश गोलिया ने सिलीसेट क्षेत्र में शनिवार और रविवार को गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर हनुमान प्रसाद शर्मा, निहाल गुर्जर, मनोहर लाल, अनिल धानका, पद्मचंद मुंशी और अली मोहम्मद आदि उपस्थित रहे। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सीएलजी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। उनको बोला गया है कि होली आ रही है, धुलंडी है, इसके अलावा अप्रैल में भी काफ़ी त्यौहार अपने आने वाले हैं, तो कभी कहीं कोई उनको कोई सूचना मिले, कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या कुछ वस्तु वैसा दिखे तो वो पुलिस को तुरंत सूचित करें। कहीं कोई इशू उठे और उनको पुलिस संबंधी कोई भी सहायता चाहिए हो तो वो हमें बताएं। सामाजिक स्तर पे त्यौहार है, सौहार्द से मनाएं, यही उनको कहा गया है। चांद पहाड़ी गांव में श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद मंगलवार को भंडारा संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर श्रद्धालु श्याम दत्ता ने बताया कि ग्रामीणों के आपसी सहयोग से कथा आयोजित हुई।
वहीं भक्त भजनों पर नाचते हुए नजर आए। गौरतलब है कि यहाँ पंडित कृष्ण मुरारी शर्मा शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया गया था। हंस फाउंडेशन की राजगढ़ ब्लॉक की मोबाइल मेडिकल यूनिट ने मंगलवार को शिविर लगाया। यह कैंप ग्राम पाली के सरकारी कन्या विद्यालय में लगा और इस दौरान सैनिटरी पैड्स भी वितरित किए गए। वहीं महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी भी दी गई। इस दौरान डॉक्टर भारतेंदु यादव, भानु प्रकाश पाराशर, रोबिन सिंह, शौकत खान, गोपाल सिंह गुर्जर और कविता मौजूद रहे। गौरतलब है कि विभिन्न गांवों में इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए निःशुल्क दवाएं और परामर्श दिया जाता है। रामगढ़ में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने सीएलजी के सदस्यों की एक बैठक ली। बैठक में थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम पर अंकुश कसा जा रहा है। वहीं होली के मद्देनजर शांति व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक में बाबूलाल जांगीर, मनीष खंडेलवाल, दीपक अग्रवाल, डॉक्टर मुल्तान सोनी, राजन सिंह, लखन दत्त शर्मा, अमित भारद्वाज और योगेश वर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं व्यापारी दीपक अग्रवाल ने कस्बे में कई जगह सीसी कैमरे लगाने की बात कही। साथ ही गोविंदगढ़ मोड़ पर यातायात समस्या को लेकर जानकारी दी गई। थानागाजी क्षेत्र की मालूताना ग्राम पंचायत में गड़बड़ियों को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने इंदिरा आवास की किश्त के लिए हर लाभार्थी से 10,000 रुपए लेने की शिकायत भी की है। उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर सहित विकास अधिकारी एवं पुलिस थाने में शिकायत प्रस्तुत की गई है। उधर एसडीएम के अनुसार पीड़ित लोगों को योजना का पूरा लाभ दिलाने को लेकर विकास अधिकारी को हिदायत दी गई है। वहीं आरोपी सरपंच पति के दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं बड़ौदा मेव की, जहां उप तहसील परिसर में 3 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री शिविर लग रहा है। नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा ने बताया कि प्रत्येक किसान को आधार से जुड़ी 11 अंकों की फार्मर आईडी दी जाएगी। इससे किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। फार्मर आईडी से कृषि निवेश, कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कैंप लगाया गया है जिसमें फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट की जा रही है। सभी जो फार्मर हैं उनकी एक यूनिक आईडी तैयार की जा रही है। वो कैंप 10 से और 12 तारीख तक 3 दिन का कैंप है जो उप तहसील हेडक्वार्टर पे लगाया जा रहा है। इसमें किसी भी योजना में अगर हमको कोई लाभ लेना है तो बार बार इधर उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। उस यूनिक आईडी से सारा डाटा किसान की कितनी खातेदारी भूमि है वो एक ही उस पे प्लेटफॉर्म पे तैयार होके और मिल जाएगी। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर कार्यालय में लोगों ने पहुंचकर चिकित्सा सुविधाओं के क्रम में ज्ञापन दिया है। यहां जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर किशोर कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि सैटेलाइट अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को अलवर या जयपुर जाना पड़ता है। साथ ही इस अस्पताल के पास पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है और यहाँ सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए। इस मौके पर वासुदेव दासवानी, टीकम दास, विजय कौशलानी, भागोपुरी, गोस्वामी, भावेश आदि मौजूद रहे। उत्तर दिया आज जिसमें लिखा गया कि पूरे राजस्थान में एक ही जिला एक ऐसा मात्र है जो ये खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय होने के बाद भी इसको सैटेलाइट हॉस्पिटल जिला अस्पताल घोषित नहीं किया गया है। और यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, 5-6 डॉक्टरों की कमी है जो मेन डॉक्टर है, जिसमें चर्म रोग है, हड्डी रोग है, विशेषज्ञ स्त्री रोग गायनी और फिजिशियन एमडी और आंखों का डॉक्टर, कई डॉक्टरों की कमी है। तो हमारे सांसद महोदय से ये प्रतिक्रिया सांसद महोदय से हम कहना चाहते हैं कि सांसद महोदय इस पर कुछ ध्यान दें और आधे सांसद महोदय कुछ कोशिश करके और इन डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए और जिला अस्पताल इसको घोषित किया जाए। खैरतल में पुरानी अनाज मंडी स्थित श्याम मंदिर में श्याम परिवार द्वारा आयोजित फागोत्सव की धूम रही। यहाँ गत रात्रि श्याम बाबा का भव्य दरबार सजा और जागरण हुआ। दीपक म्यूजिकल ग्रुप सहित कलाकार मून कैलाश, दीपक राणा, पीयूष खत्री और विजय पंजाबी ने भजन प्रस्तुत किए। मंगलवार सुबह 4 बजे बाबा की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल की छात्राओं ने तिजारा जैन मंदिर का शैक्षिक भ्रमण किया। साथ ही यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। एक सेमिनार के जरिए उन्हें पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए टिप्स दिए गए। सभी छात्राओं ने जैन मंदिर के पावन दर्शन भी किए। साथ ही इस दौरान महिमा दादानी, मोना गरवी खुराना और प्रियंका चौहान ने व्यवस्थाएं संभाली। यह जानकारी शाला निदेशक पंकज खुराना ने प्रदान की है। खैरतल के निकटवर्ती पेहल गांव में स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसके चलते 19 वर्षीय छात्रा सुलोचना जख्मी हो गई। उसे खैरतल सैटेलाइट अस्पताल लाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को अलवर रेफर कर दिया गया है। ये क्या लगती है आपकी बेटी? क्या नाम है इसका? सलोचना। कौन से गाँव अपना? गाँव तो हमारा महुआ रामगढ़। वैसे रहते कहाँ हो आप इस टाइम? सराय जागीवाड़ा। ये क्या पढ़ती है क्या? हाँ पढ़ती है। कौन सी क्लास में?
बाबा मोहन राम मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने भिवाड़ी स्थित बीड़ा सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मेला स्थल का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा प्रबंध के लिए पुलिस बल की तैनाती और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही कई अन्य हिदायतें प्रदान की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश और आयुक्त मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंडावर के सानोली गांव में परशुराम मंदिर द्वार और कुश्ती दंगल हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार भरपूर विकास करेगी। अलवर सांसद ने ग्रामीणों की मांग पर मंदिर से कोलीला जोगा तक सड़क बनाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही बताया कि 4 पंचायतों को मिलाकर एक कार्यक्रम किया जाएगा और इस दौरान ग्रामीणों की समस्या सुनकर उनका समाधान होगा। उन्होंने ERCP सहित अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। इससे पूर्व भूपेंद्र यादव का जाट बहरोड के सरपंच प्रतिनिधि अशोक यादव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री यादव ने पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष उत्तर हवा सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष दक्षिण अशोक गुप्ता, अंजलि यादव और इंदर सिंह आदि मौजूद रहे। प्रांगण में गांव सनोली में आपने जो बुला करके मेरा अभिनंदन किया है, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं। हम लोगों ने अलवर जिले में ई-लाइब्रेरी का काम शुरू किया है, तो हमारी जब तक 100 लाइब्रेरियां नहीं हो जाती तब तक हम साफा नहीं पहनते, इसके आराम का काम आज देश में संसद का सत्र भी चल रहा है और मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि 11 बजे जब संसद सत्र शुरू होगा तो समय पे पार्लियामेंट पहुंच जाऊं। और इसलिए सनोली गांव के सभी लोगों से मैंने आग्रह किया था कि मैं सुबह सुबह आकर के और बाबा परशुराम के, भगवान परशुराम के दर्शन भी कर लूंगा। विशेष रूप से मैं राम प्रसाद यादव जी और जितेंद्र यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छे गेट का निर्माण किया और सुनील यादव, राजकुमार यादव जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव के विकास का कार्य किया है। अलवर के यादव समाज मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में महिला सभा द्वारा भजनों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर यादव सभा अलवर के अध्यक्ष सतपाल यादव, महामंत्री नरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव और कांग्रेस नेता SR यादव आदि मौजूद रहे। साथ ही फूलों एवं गुलाल से होली खेली गई। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी हुआ। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। साइबर फ्रॉड के मामले में 4 शातिरों को दबोचा, 50 सिम और 13 मोबाइलों सहित नकदी भी की बरामद। हनुमान सर्किल के पास हुई कार्रवाई। शिकारियों की घुसपैठ की आशंका के चलते सरिस्का में बढ़ाई सतर्कता। वहीं ट्रेन की चपेट में आकर राजगढ़ के पास पैंथर की गई जान। रोडवेज में गबन रोकने के लिए सिविल डिफेंस से नियुक्त होंगे कंडक्टर। सारथी के स्थान पर मिलेगी नियुक्ति। और ADG ने अपराध नियंत्रण को लेकर दी हिदायत। खैसल तिजारा जिले का किया दौरा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।